अजय कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जातीय जनगणना किसके गले की फांस बनता दिखाई देगा की रक्षा की जाती है? देखिए पूजा, मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा कुछ फैक्ट आपके सामने रख दे। अक्सर से जब जातिगत जनगणना पर बहस होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या एनडीए के लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ उसके आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए, इतना पैसा खर्च हुआ, ये हुआ वो हो। दरअसल वो जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ था वो त्रुटिपूर्ण था। उसमें कई लाख जातियां आई थी और इसलिए जब उसके नतीजे सामने आए तो ये माना गया कि ये त्रुटिपूर्ण है। उस समय जो किए गए वो इस आधार पर इस तरीके से नहीं किए गए। कहा जाता है कि जिन लोगों ने जो जातियां बताई वो जातियां हूबहू उस तरह की दर्ज कर ली गई। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा जातियां आ गई थी, तो लिहाजा ये हुआ कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और मनमोहन सरकार ने भी ये फैसला किया कि इसको सार्वजनिक न किया जाए। इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर उस सरकार पर सवाल उठाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मामला, महाराष्ट्र की एक याचिका थी जिसमें लगा था और उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। मोदी सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने बाकायदा हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये त्रुटियां हैं, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए और उसको मोदी मनमोहन में अगर आप देखेंगे तो बात नहीं होगी। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार कोई भी हो, कल किसी और की भी हो सकती है, तो 2011 की जो तकनीकी खामियां थी और जो सही तरह से रिफ्लेक्शन नहीं दे रही थी, वो उस समय की सरकार ने यह तय किया कि नहीं सार्वजनिक किया जाएगा। मोदी सरकार ने भी यह किया कि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो जातिगत जनगणना का मामला पूरे देश में आया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यह बिहार से उठा और बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार और तेजस्वी की गठबंधन सरकार ने इस पर फैसला किया। लेकिन जब यह दबाव वो बना रहे थे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सारे दलों का प्रतिनिधि मंडल भी आया था और जब बिहार में जातिगत जनगणना का सरकार, तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने यह फैसला किया तो उस समय बीजेपी ने भी जातिगत जनगणना का विरोध बिहार में नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी जातिगत समीकरण और जाति की सच्चाई का हकीकत, देश की राजनीति करने वाली सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है। तो उस समय उन्होंने वहां पर विरोध नहीं किया था। लेकिन जब उस जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो गृह मंत्री अमित शाह, सबको बयान याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पटना के दौरे में ही कहा था कि ये जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं और इसमें खामियां हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने एक सिरा लिया कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए, वो ये कि 225 के आसपास, 231 या 32 सिर्फ इतनी ही जातियां बिहार में आई और केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसका एक सिरा बिहार की जनगणना से मिला कि इसका मतलब कि अगर बिहार में 232 जातियां हैं तो मोटे तौर पर अगर जातियों को विभक्तिकरण किया जाए तो वो 300-400-500 ज्यादा से ज्यादा जातियां हो सकती हैं। तो एक वहां से उनको एक सिरा मिला जहां से आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार से ये जो जातिगत जनगणना की मांग निकली उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा बनाते हुए तेलंगाना, कर्नाटक ये सब कराया और राहुल गांधी उसके चैंपियन बन गए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप कई भाषण निकाल सकती हैं जिसमें वो कहते थे मेरी कुल 4 जातियां हैं, मैं ये जातियों की बात करते हैं, ये बंटवारे की बात करते हैं, मेरी केवल 4 जातियां हैं। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मन स्थिति में नहीं थे कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों की घटोतरी, उत्तर प्रदेश में लगे झटके और नीतीश कुमार के साथ ऐन चुनाव के वक्त जाने के बाद बिहार का रण बचाने में सफल हुई बीजेपी को इस जातिगत जनगणना एक सच्चाई लगी और उसने बड़ा गहन मंथन किया है। मैं जो आपको बताऊं, इसमें मुसलमानों की भी जनगणना होगी, मुसलमानों से भी जात उनकी पूछी जाएगी, मुसलमानों में भी जो सैयद शेख पठान सारे जो बड़े पदों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, सारे मुस्लिम संस्थानों में, यही नहीं लोगों का जो दबदबा है, वहां जो पसमादा पीछे है, एक उसका भी नजरिया पेश किया जाएगा। पहली बार मुसलमानों की जनगणना सामने आएगी। अभी तक धर्म के आधार पर होता था, लेकिन मुसलमानों में जाति के आधार पर भी जनगणना होगी। और इंटरेस्टिंग बात मैं इसलिए बता रहा हूं देश के लोगों के लिए, मेरे लिए भी आंख खोलने वाली बात थी। पिछले महीने 2 महीने पहले मैं बिहार में गया था। वहां मोकामा एक जगह है और मोकामा में वहां
आप बहुत बड़ा क्रिश्चियन इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग मोकामा के हैं, वहां कुछ लोग बेतिया के आए हुए थे जो ईसाई थे। आपको मालूम होगा कि बेतिया के राजा ने अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए, उनसे अच्छा व्यवहार बनाने के लिए बेतिया में चर्च के लिए एक बहुत बड़ी जमीन दी थी, बिहार के बेतिया में। आप वहां जाएंगी, बहुत पुरानी चर्च है, वहां पर बहुत ईसाई थे, अब हालांकि कम हो गए हैं। कुछ ईसाई महिलाएं आई थी, मैं उनसे ऐसे बातचीत कर रहा था तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ दिया, बहुत भोली भाली महिलाएं थी, कि आपके यहाँ भी मेरे लिए बहुत नई जानकारी थी और आपका कार्यक्रम देख रहे लोगों के लिए भी जानकारी होगी। उस महिला ने जो बात मुझे कही, वो माहौल क्या है कि मोकामा एपिसोड में है। उस महिला ने कहा, जी हम केसरवानी हैं। तो हमने कहा, तो आप लोग शादी विवाह में? कहे, और क्या, हम भी केसरवानी ही खोज के शादी करते हैं। तो केसरवानी में ही करेगा ना। तब तक कुछ पढ़े लिखे क्रिश्चियंस आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये सब बात नहीं होती। तो मूल बात यह है कि अब अगर ईसाइयों की भी जनगणना होगी और कहीं उनसे भी जाति पूछी जाएगी, और उनसे जाति पूछने में उनकी मूल जाति पूछी जाएगी, क्योंकि भारत में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, संघ की मान्यता के अनुसार वो हिंदू है, और अगर जनगणना में उनकी मूल जाति पूछी गई और उसी जाति में रखा गया, तो फिर क्या आगे बहस होगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और मेरी इस बात को जब जातिगत जनगणना याद होगी और जब प्रोफार्मा आएगा और जब बातें होंगी तो भी याद रखिएगा। बिल्कुल, आपने बहुत यहाँ पर बहुत ही जरूरी कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए आसिफ जी, बोलिए। राजीव रंजन जी ने कैसे रखा कि 200 के करीब जातियां हैं। राजीव रंजन जी, एक किताब है मेरे पास, बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम। इसमें भी ये स्पष्ट है कि 1911 की जनगणना के अनुसार पूरे बिहार में 205 जातियां हैं। तो कुछ जातियां पढ़ी नहीं है, लगभग वही है इस सर्वेक्षण में भी, और उस समय 1911 में भी जो जनगणना हुई थी उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर कुछ आया है। जी ठीक है आसिफ जी। और 2011 की जनगणना नहीं पूजा फैक्ट, 2011 की जो जातिगत आधार पर सर्वेक्षण हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक 4 लाख के आसपास जातियां बताई गई थी जो उसमें आई थी, और इसीलिए उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया था। उसमें और भी सारी बहुत त्रुटियां थी, यही कारण है। तो मैंने ये कहा कि इस बार की सरकार ने ये सोचा कि अगर 250 के आसपास ही जातियां हैं और इस तरह से कराया जा सकता है, 250 नहीं 350 होंगी, इतना बड़ा देश है, 400 होंगी, 500 होंगी, तो इसका विभक्तिकरण ज्यादा आसानी से हो सकता है। लेकिन बात यही है कि अभी जनगणना होगी और उसमें सवाल पूछे जाएंगे, और जो सवाल आएंगे उसमें सारे धर्मों की जातियों की जब बात पूछी जाएगी, तो वो धर्म जो भी ये बात कहते हैं कि उनके यहाँ जातिगत आधार पर कोई विभेद नहीं है, और तब ये पता चलेगा कि उस धर्म में किस जाति विशेष के लोगों का दबदबा है, और फिर बहुत सारी बातें उसके बाद बहस में शुरू होंगी। बिल्कुल, और इसीलिए अभी तो फिलहाल डेडलाइन अभी तो पता नहीं है कि कब वो जातिगत जनगणना होगी, अभी तो उसको लेकर कोई जो है ऐलान किया नहीं गया है। लेकिन